ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप शायद ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है ये 12th क्लास में पढ़ते हो, पर वो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस जो है इसके अंदर कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं? तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या? तो इसके अंदर तो पैसे से रिलेटेड बात हो रही होगी। तो मैं बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इसमें पैसे आ जाते हैं, ठीक है। और एक होगा नॉन इकोनॉमिक या सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्या? सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी लिख देते हैं, है ना। अब जरा देखिए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे पहला है आपका प्रॉफिट मेकिंग। क्या है? प्रॉफिट मेकिंग। मतलब किसी भी फर्म, ठीक है, या बिजनेस का ये उद्देश्य होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। प्रॉफिट अर्न करे, प्रॉफिट अर्न करेगा, उसी से सब कुछ हो सकता है, उसी से वो आगे बढ़ेगा, उसी से नए बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसी से अपने बिजनेस को बढ़ाएगा। कुछ भी करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट। तो सबसे इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट अर्न करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना प्रॉफिट के तो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। The main objective of establishing any business organization is to earn profit, just like the lender receive interest on the money lends on the landlord get rent। एक उसी तरीके से जैसे आप जमीन पे पैसा लगा रहे हो तो और उसके बाद उससे रेंट लेते हो, मतलब क्या कहें कि आपने जमीन खरीदी क्यों थी? ताकि उस पर घर बना के किराए पर वसूला जा सके। तो इसी तरीके से जैसे अगर आपने बिजनेस खोला तो बिजनेस खोला क्यों होगा? क्योंकि प्रॉफिट अर्न किया जा सके। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो बिजनेस में, मोटिव आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है, पहला उद्देश्य तो आपका यही है। दूसरा है आपका क्रिएटिंग कस्टमर। अच्छा, प्रॉफिट अर्निंग में दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि सफिशिएंट प्रॉफिट, ठीक है जी, एक तो सफिशिएंट प्रॉफिट हो सकता है और एक हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट। बताता हूं, देखो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस हो, प्रॉफिट तो अर्न करे बिना तो चल ही नहीं सकता। हाँ, ये कह सकते हो आप कि हम एक जायज अमाउंट रखते हैं प्राइस, और जितना होगा हम उतने भरी में ही काम कर लेंगे, ठीक है। जैसे एक एनजीओ है, उसने बोला कि हमें भाई पैसे की जरूरत नहीं है, पर उसको रन करने के लिए, उसके एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए, उसके लिए तो पैसा कमाना पड़ेगा ना, ठीक है। अपने एनजीओ को बढ़ाने के लिए हमें प्रॉफिट अर्न नहीं करना, हमें लोगों की समाज सेवा करनी है। तो समाज सेवा करने वाला भी तो कम से कम कुछ प्रॉफिट कमाएगा, तो वो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट चार्ज करेगा वो कहेगा सफिशिएंट प्रॉफिट तो कम से कम चाहिए। और एक हो सकता है वो जो नहीं भाई मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम प्रॉफिट। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट भी दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर। अगला पॉइंट है, कोई बिजनेस जो होता है ना, उसमें कस्टमर क्रिएट किए जाते हैं। कस्टमर क्रिएट करने के लिए एक बार आपसे कस्टमर मिल गया तो वो हमेशा आपका बन करके रहे। जैसे आपने देखा होगा कि सैमसंग की कंपनियां जो है वो क्या करती है, प्रोडक्ट देती है, उस पर बहुत अच्छी खासी वारंटी, अपनी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रखती है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी देती है। आपका फ़ोन ख़राब हो गया, जाइए वहाँ पे रिप्लेस करेंगे या फिर उसको चेंज करेंगे या फिर जो भी हो रिपेयर करके देंगे। एप्पल वाली कंपनी दूसरा ही फ़ोन दे देती है, दूसरा जो भी आपका प्रोडक्ट है वो दूसरा चेंज करके दे देती है, वो रिपेयर ही नहीं करती कभी। तो क्या होता है कि आप एक बार इस कंपनी से जुड़ जाते हो तो हमेशा के लिए जुड़ जाते हो, सोचते हो कि यार इसी कंपनी का सामान लेना है ना। तो ये कहलाता है कस्टमर क्रिएशन। जैसे किसी छोटी मोटी दुकान पर भी आप जाते हो, अगर अच्छा व्यवहार करता है तो आप रेगुलर उसी के पास जाते हो, तो वो क्या कर रहा है, वो कस्टमर क्रिएट कर रहा है अपना। तो उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कस्टमर क्रिएट करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है कि नई नई चीजें करना। तो बिजनेस का उद्देश्य होता है कि आप नए चीजें को ढूंढ करके लाओ। अगर नई चीजें नहीं ढूंढ करके ला रहे हो तो आप बहुत अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। आप अगर हमेशा कॉपी पे ही चल रहे हो कि भाई एक कंपनी कुछ करती है फिर उसका वही प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर देते हैं, या उसका थोड़ा सा चेंज करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर बहुत आगे बढ़ना है तो आपको नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। जैसे तुम्हें पता होगा कि पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, जब स्क्रीन टच फ़ोन आए तो एकदम से बहुत तेज़ी से सेल होने लगी। स्क्रीन टच के बाद जब फिंगरप्रिंट वाला वो ऑप्शन आया तो और तेज़ी से काम होने लगा। नई नई चीज़ें आती जाती है हमेशा,
समझ में आई बात? तो जितना ज़्यादा नया नया इनोवेशन करोगे, नए नए चीज़ों को लेकर के आओगे, उससे क्या होता है आप उतनी तेज़ी से आगे बढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है कि इनोवेशन, नए नए आविष्कारों को करना जो है इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, तो आपके इकोनॉमिक जो है ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस। आपको बेस्ट क्वालिटी गुड्स देने हैं एट फेयर प्राइस। फेयर प्राइस ऐसा नहीं है कि आप फ्री में या फिर बहुत सस्ते में अपना नुकसान करके दो, लोगों से चार्ज करो बट फेयर प्राइस चार्ज करो, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ कंपनियां हैं जो जैसे रीबॉक हो गया, बहुत ज़्यादा चार्ज करती है अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, मतलब कहने का है कि आपको प्रोडक्ट चार्ज तो करना है, प्राइसेस चार्ज करने, बट एक फेयर प्राइस चार्ज करो, पर क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ करो, तो क्वालिटी बहुत अच्छी दो। ये सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो आप ऐसा। ठीक है ना। नेक्स्ट हो सकता है आपका कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। आप कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कहीं पे छोटा मोटा गार्डन है, वो गार्डन को किसी कंपनी ने डेवलप करना शुरू कर दिया। जैसे तुमने नेहरू प्लेस के नीचे का जो एरिया है जहाँ पे बगीचा टाइप का बनाया हुआ है, वो SBI डेवलप करती है उसको। कोई कंपनी ने टेक ओवर कर लिया कि जी हम इसका ख्याल रखेंगे, हम बनाएंगे इसको। समझ में आई बात? कोई कंपनी ने क्या कहा, किसी फ्रीडम फाइटर की मूर्ति लगवा दी चौराहे पर, उसकी केयर टेकिंग वो करती है, उसका पेंटिंग करना, साफ सफाई करना, सब कुछ रखवा रहा है, उसका गार्ड का जो सैलरी है वो कंपनी वो पे कर रही है। आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हो? आपने कोई स्कूल खुलवा दिया, ठीक है ना, कोई फ्री एजुकेशन क्लासेस दे दी, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे तुमने देखा होगा ICICI लोम्बार्ड ने आपके स्कूलों में हेलमेट उठवाए थे। कंपनी का फर्ज थोड़ी ना बनता है, बट कंपनी का प्रचार भी हो रहा है तेरी से, और कंपनी सोसाइटी के लिए काम भी कर रही है थोड़ा। ठीक है, ये है आपके सोशल उद्देश्य। समाज के लिए क्या कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपका फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है वो इन्वेस्टर कहलाते हैं, और उनको रिटर्न फेयर मिलना चाहिए। मैंने किसी कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं और वो कंपनी मेरे को जो है पूरा साल पैसा यूज करने के बाद मुझे 10,000 रुपये या 5,000 रुपये इंटरेस्ट दे रही है और खुद करोड़ों रुपए कमा रही है। ठीक है, एक फेयर रिटर्न देखो ताकि सामने वाले जो पैसे लगा के बैठा हुआ वो खुश रहे। ये भी आपका सामाजिक उद्देश्य है, क्योंकि उन लोगों ने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, जॉब प्रोवाइड कराना। आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी को जॉब उपलब्ध करा रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, उद्देश्य है कि आप उसी सोसाइटी में रह के वहीं के लोगों को आप रोजगार देते हो। ठीक है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या होता है ना बच्चे कि बिना प्रॉफिट के तो बिजनेस चलेगा नहीं। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका एक टॉपिक बना दिया है कि रोल क्या है हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का। ठीक है, तो पहला था फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। ठीक है, लॉन्ग सर्वाइवल का मतलब क्या हो जाता है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो और लंबे समय तक काम करना चाहते हो तो आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे हो तो आप 1 साल चल सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत लंबे समय तक तो नहीं चल पाओगे, क्योंकि प्रॉफिट अर्न कर नहीं रहे हो। अब अपनी जेब से कितना पैसा लगाते जाओगे? धीरे धीरे कंपनी डिक्लाइन होती जाएगी और फिर एक टाइम पे आकर के बंद हो जाएगी, है ना। तो अगर लंबे समय तक चलना है बिजनेस को तो उसके लिए प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फॉर रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करना चाहते हो। तो मैं अभी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 6 महीने के अंदर दूसरा प्रोडक्ट नया बना दिया, फिर तीसरे 4, 5, 10, 15, 20 प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। प्रॉफिट अर्न करोगे, उसी प्रॉफिट से तो कमा करके लगाओगे ना। अब मान के चलिए जैसे नेस्ले के इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, चॉकलेट भी आती है नेस्ले के, और कहते हैं क्रीम पाउडर तो नहीं आते ना, खाने की चीजें आती है, मतलब खाने की चीजें बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट उन्होंने बना दिए, तो कैसे बना दिए भाई? पहले तो एक ही से स्टार्ट किया होगा ना। अब सैमसंग है, उसके इलेक्ट्रॉनिक में कितने सारी चीजें, मोबाइल फोन भी बनाता है, फ्रिज बनाता है, वॉशिंग मशीन बनाता है, क्या क्या चीज बनाता है। तो स्टार्टिंग से थोड़ा ना हर चीज बना रहा होगा, धीरे धीरे करके रैपिडली ग्रोथ किया होगा ना, जो प्रॉफिट अर्न करता होगा उससे। ठीक है ना। फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी, आप अगर अपना काम करने का तरीका और बेहतरीन बनाना चाहते हो तब भी आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आप नई टेक्नोलॉजी एक्वायर कर पाओगे, नई टेक्नोलॉजी अपने पास ला पाओगे, उससे नई मशीनें खरीद पाओगे और बड़े लेवल पे काम कर पाओगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर पाओगे। तो पता है जितनी भी कंपनियां होती हैं वो क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं। मतलब अपना प्रोडक्ट
और बाकी के अदर कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट ला करके उसके ऊपर रिसर्च करती हैं कि क्या करके हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सकते हैं, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करती है कंपनियां, क्योंकि इसे करने से कुछ इनोवेटिव होगा, कुछ इनोवेटिव होने से कुछ नए आइडियाज आएंगे और नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तुम उस सारी कंपनी से आगे निकल जाओगे। समझ में आई बात? तो अगर वो कहते हैं अगर जो इफिशियंसी है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए भी आपको प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्नाइजेशन। अगर आप अपनी वैल्यू मार्केट में और अपना नाम अगर शोहरत अगर अच्छा करना चाहते हो, तब भी आपको क्या जरूरत पड़ती है? प्रॉफिट अर्न करने की। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करोगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे ये कंपनी है भाई बहुत पैसा कमाती है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, कोई भी आपसे जुड़ना चाहेगा, कोई भी आसानी से लोन दे देगा, कभी भी कोई सामान खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आई बात? मतलब कहने का क्या है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, बिजनेस की कैपेबिलिटी कैसे देखी जाती है, मेजर कैसे करते हो? प्रॉफिट से तो मेजर करते हो ना। तो अगर आपको अपना प्रेस्टिजियस अपने आप को बनाना है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, तो प्रॉफिट अर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। प्रॉफिट से प्रॉफिट कमाया जाता है, तो मतलब पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो अगर आपके पास प्रॉफिट है, मतलब कि पैसा एक्स्ट्रा है आपके पास, तो उस पैसे को किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। ठीक है, प्रॉफिट से प्रॉफिट और ज्यादा कमा पाते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। कोई